आज दिल्ली में गहलोत के चेहरे की उड़ी रंगत और शब्दों से 4 बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहला ये कि अशोक गहलोत ने आलाकमान के सामने सरेंडर कर दिया। दूसरा ये कि अशोक गहलोत की बॉडी लैंग्वेज में कुर्सी जाने का डर दिखा। तीसरा ये कि अशोक गहलोत का भविष्य अब आलाकमान तय करेगा। और चौथी बात यह है कि अशोक गहलोत के तेवर और सुर दोनों बदल चुके हैं। आखिर जादूगर के नाम से मशहूर अशोक गहलोत अपने सियासी करियर में मिली विराट चुनौती से कैसे निपटेंगे? क्या कांग्रेस में अब गहलोत चैप्टर का अंत हो सकता है? राजस्थान का झगड़ा जब आलाकमान के दरबार में पहुंचा तो मुख्यमंत्री गहलोत के तेवर पूरी तरह से ढीले पड़ चुके थे। मीडिया के सामने आए तो वेणुगोपाल साथ में थे। चेहरा बता रहा था कि राजस्थान में अंदरूनी झगड़े से आलाकमान का पारा हाई है। 24 घंटे पहले तक गहलोत एंड कंपनी बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर पूरी पिक्चर बदल गई। आलाकमान से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने 2 बड़ी बातों का ऐलान कर दिया। पहला ये कि अब वो कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में नहीं है, और दूसरा सीएम की गद्दी छोड़ेंगे या नहीं, इसका फैसला आलाकमान करेगा। मैंने उनसे मिला, कोचिंग में जाकर के रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया। मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रचार पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू। गहलोत ने सरेंडर किया तो उनके हक में तलवारबाजी कर रही सेना की अक्ल ठिकाने लगते देर नहीं लगी। आलाकमान के ऑर्डर को चुनौती देने वालों के सुर बदल गए। न तो किसी विधायक को जबरदस्ती बुलाया गया, न किसी विधायक को रोका, न किसी विधायक को अंधेरे में रख के दस्तखत कराए गए, न किसी विधायक से जोर जबरदस्ती की गई। सबने स्वतः स्फूर्त हाथ खड़े करके अपनी एकजुटता प्रदर्शित की थी। अब कौन क्या कह रहा? अब मंच पर बैठे हुए अगर कोई नेता ये कह दें, जो हमने वहाँ पे जो एक अनौपचारिक सी बैठक की थी, उसमें मंच पर बैठा हुआ कोई अगर नेता ये कहते साहब मुझे ही नहीं पता था, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। कि जो लोग मानेसर गए थे उनमें से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। मुख्यमंत्री का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद है। और चूंकि एक प्रथा है ये कि जो भी आउटगोइंग मुख्यमंत्री होता है, अगर आप अशोक गहलोत जी को हटा रहे हैं तो जो भी आउटगोइंग मुख्यमंत्री होता है उसकी सलाह ली जाती है और बहुत हद तक उसकी सलाह मायने रखती है। तो जो भी फैसला लें हाईकमान, जो भी अध्यक्ष बने कि सोनिया जी फैसला लें, उसमें उनकी बात को महत्व मिले। और हमने ये नहीं कहा था कि ये प्रस्ताव में लिख दिया जाए। तो खुल्लम खुल्ला पायलट के खिलाफ बगावत कर रहे मंत्री प्रताप सिंह को भी आज सुनिए। यदि किसी पार्टी के 125 विधायक हो, उसमें से 102 विधायक ये कह दे कि आप उनको बनाइए और उनको मत बनाइए, तो क्या बहुमत के आधार पर फैसला नहीं होना चाहिए? ये फैसला विधायकों के बहुमत के आधार पर होना चाहिए, मेरा मानना है। क्या बात कर रहे हैं आप? सचिन पायलट जी के पास यदि ज्यादा वोट हैं तो वो बन जाए, कौन मना कर रहा है? कौन रोक लेगा उनको? यदि विधायक ज्यादा है और उनके पास ज्यादा विधायक नहीं है तो किसी और को मान ले जिसके पास ज्यादा विधायक है। इसमें क्या फर्क पड़ता है? बनूंगा तो मैं ही बनूंगा, ये कभी नहीं होना चाहिए। मैंने आज भी मेरा ये मानना है कि अशोक गहलोत जी की जो वे ऑफ स्टाइल है, मेरा मानना, हो सकता है मैं गलत हूं, कि मेरी राय है ये कि अशोक गहलोत जी ऐसे व्यक्ति हैं, यदि सोनिया गांधी जी उनसे कुछ भी कहेगी तो वो उनकी कोई बात टाल नहीं सकते। वो मैंने उनके खुद के मुंह से सुनी है कि मैं मैडम को कोई भी चीज मना नहीं कर सकता, ये मैं जानता हूं, वो मना नहीं कर सकते। अब की बार वो उलझ गए, क्योंकि उलझ क्या गया, अभी मैडम ने क्या कहा ये हमारी नॉलेज में नहीं, उनको कहा भी नहीं। मैडम की एक तारीफ मैं बता रहा हूं जो मेरी नॉलेज में है, वो कभी भी न्याय करती है और इतनी बड़ी लीडर जिसने 10 साल तक कांग्रेस को जिताया देश में। अभी तो बीजेपी को 10 साल हुए नहीं, इनको इतना घमंड है बीजेपी के लोगों को। कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, तुम्हारा घर संभाल लो, कांग्रेस मुक्त भारत। गहलोत दिल्ली में सफाई दे रहे थे तो जयपुर में टीम गहलोत के एक मंत्री इशारे इशारे में यही कहते हुए सुनाई दिए कि खेल अभी बाकी है। अजय माकन पर हाईकमान के हम नोटिस में लाना चाहते हैं
कि अजय माकन जी की जो थोड़ी सी भूमिका है वो संदिग्ध है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उनको तो आप नोटिस ही जारी नहीं कर रहे हो। 35 दिन वो सरकार को गिराने के लिए मानेसर होटल में बैठे रहे, आप हमारे साथ बैठे रहे, और आप लोग आए दिन हमें जो है हम आपकी सारी बातें सुनते थे और हमें दुख है, उनको तो आपने नोटिस जारी नहीं किया। और आपने दिल्ली पहुंचते ही तुरंत आनंद फानन के अंदर धारीवाल जी, महेश जोशी जी और धर्मेंद्र जी के खिलाफ आपने नोटिस जारी कर दिया। एक तरफ तो आप इतने सक्रिय हो एक तरफ, और दूसरी तरफ आप किसी तरह की जो इतने निष्क्रिय हो कि प्रमुख बीजेपी का बना दिया, कांग्रेस का बनना चाहिए था राजधानी में। मैं खुद उसमें पर्यवेक्षक था, हमारी ड्यूटी लगी थी एज ए प्रभारी, मैं जयपुर का प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते था। हम इसलिए हाईकमान के ध्यान में लाना चाहते हैं। अब अशोक गहलोत का क्या होगा, ये फैसला आलाकमान को करना है। अगर फैसला गहलोत के पक्ष में आया तो कुर्सी बचेगी, विरोध में आया तो पायलट की ताजपोशी का चांस सबसे ज्यादा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका जाता रहा, मगर उससे भी बड़ी बात संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कह दिया है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद को लेकर अगले 2 दिनों में फैसला लिया जाएगा। ये सामान्य बात नहीं है, क्योंकि सिटिंग सीएम के बारे में ऐसा बोला नहीं जाता है। इसे लेकर राजस्थान की राजनीति गरमाई हुई है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे या जाएंगे। सचिन पायलट का क्या होगा, क्या कोई तीसरा नाम भी आ सकता है? दिल्ली से मौसमी सिंह और कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।